अस्सलाम वालेकुम डियर सेल्स प्रोफेशनल्स। तशहीर के कारोबार में एक कहावत है कि गाहक बेवकूफ़ नहीं होता और गाहक आपके लिए आपकी बीवी की तरह है। मेरा ख्याल है कि हमारे सेल्समैन काम के लिए इस कहावत को कुछ इस तरह तब्दील कर सकते हैं। गाहक आपका दुश्मन नहीं होता और गाहक आपकी मंगेतर की तरह है। गाहक को आपका दोस्त होना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप और आपका गाहक मिलकर काम करें। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों की बात ही ना सुनूं जो ये कहते हैं कि फलां सेल्समैन ने फलां जगह अपने गाहक से बहस की और फिर इस तरह बात की कि एक तयशुदा मुलाकात के बावजूद गाहक ने फोन पटक दिया या खुद सेल्समैन को ही उठाकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। मेरा कोई भी गाहक मेरा हरीफ या मुखालिफ नहीं बना और ना ही आपको बनाना चाहिए। इस बात का सिरे से कोई जवाब नहीं है कि आप सेल्स का काम इस तरह करें कि बजाय आपके दोस्त और साथी बढ़ने के आपके मुखालफिन की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाए। कभी इस मज़ाक़ खेज़ मशवरे पर कान ना धरें कि गाहक की तरफ से आपको मात देने से पहले आप इसे चारों शाने चित कर दें। यह गैर महज़्ज़ब, गैर शाइस्ता और गैर पेशा वाराना रवैया है। लेकिन अभी बताई गई वजूहात की बिना पर ही गाहक को हरीफ तस्वर करना गलत नहीं है, बल्कि ये इसलिए नहायत लग़्व हरकत है कि इससे आप सौदा करने में नाकाम हो जाते हैं। इसकी बजाय गाहक को आपका दोस्त होना चाहिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि गाहक आपको पसंद करे और आपको फायदा पहुंचाए, बिल्कुल इसी तरह गाहक भी चाहता है कि वो आपका दोस्त हो, क्योंकि इसी में इसका फायदा है। अक्सर सेल्समैन हजरात को यह बात नाकाबिल यकीन लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ज्यादातर सूरतों में जब गाहक गुफ्तगू को जल्दी खत्म करना चाहता है तो इसकी वजह या तो बहुत मुश्किल कामकाज है या फिर सामने वाले सेल्समैन का गैर पेशा वाराना रवैया। अच्छे जज्बात और नेक ख्वाहिशात के बरकरार रहने का इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे अच्छी सेल्स वो है जिसमें गाहक और सेल्समैन दोनों को ही फतह हासिल हो। इसका मतलब यह है कि आपको इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि आपका गाहक अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ हासिल करने में कामयाब हुआ। आप इस कारोबार में इसलिए नहीं हैं कि सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचे, बल्कि इसलिए कि आप इस वक्त फ़रोख्त करें जब आपके गाहक को भी फ़ायदा हो। जब आपका गाहक आपसे कोई चीज़ खरीदे तो इसे यकीन हो कि वो अपना फ़ायदा खरीद रहा है। आपको अपनी नज़र हर तरह के फ़ायदे जैसे तेज़ पैदावार, कम लागत और ज़्यादा सेल्स पर रखनी चाहिए। सिर्फ अपने कामयाब सौदों को मत देखें। अगर आप अपने गाहक को एक ऐसे हरीफ के तौर पर देखेंगे जिसे आपने लाजवाब करना है या अपनी चालाकी से जाल में फंसाना है तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, बल्कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप वो गाहक खो देंगे और साथ साथ अपनी साख को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। कैरन एक बिल्कुल नई सेल्स गर्ल थी जिसने मैनहट्टन में वाक़ कारोबारी कंपनी के दफ्तर में काम को शुरू किया। कैरन को भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो गाहक को अपना हरीफ समझेगी तो कभी कामयाब नहीं होगी। इस सोच की वजह से कुछ संजीदा मसाइल पेश आए, ख़ास तौर पर एक मखसूस फ़ोन कॉल के मामले में। कैरन ने किसी गाहक के साथ मुलाकात का वक्त तय किया था, एक ऐसा गाहक जिसे वो कई हफ्तों से फ़ोन कर रही थी। वो मुकर्रर वक्त पर जब वहाँ पहुँची तो उसे बताया गया कि बाज़ गैर मुतवक्को मसाइल की वजह से मतलूबा आदमी इसे नहीं मिल सकता, इसलिए इसे दोबारा मुलाकात का वक्त लेना होगा। अब इस तरह की सूरत हाल से निपटने के कई तरीके हैं, लेकिन कैरन ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं था और किसी भी प्रोफेशनल सेल्समैन को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। कैरन ने वहाँ इतना हंगामा किया कि इसके गाहक को अपने तमाम ज़रूरी काम छोड़कर खुद वहाँ आकर वजाहत करना पड़ी कि मामला क्या था। इस गाहक ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा क्या वो बाद में किसी वक्त मुलाकात के लिए आ जाएगी। कैरन ने इनकार कर दिया। उसने कहा वो बहुत इंतज़ार कर चुकी है और इसी वक्त अपने गाहक से मिलना चाहती है। कुछ देर के बाद गाहक ने इससे मज़ीद बात बेकार समझते हुए अपने दफ्तर की तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन कैरन ने इसका पीछा ना छोड़ा। तंग आकर गाहक ने गुस्से में से वहाँ से चले जाने का कहा, लेकिन कैरन पर कोई असर ना हुआ। उसने गाहक से कहा कि यह रवैया और परेशानी उसे आसाबी तौर पर मुतासर कर रही है और अगर इस गाहक ने फौरन इसकी बात ना सुनी तो इसे दौरा पड़ जाएगा। दरअसल अब वो उस शख्स को खौफजदा करके अपनी बात मनवाना चाह रही थी। ये एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। आपको क्या लगता है किसी कारोबारी ताल्लुक को कायम करने का यह तरीका कैसा है? खैर वो आदमी मुड़ा और उसने साफ साफ कैरन से इनकार कर दिया और उसे कहा कि वो अब उससे बात भी नहीं करना चाहता और कैरन वाकई फर्श पर गिर गई और दौरे की अदाकारी करनी शुरू कर दी। अब इस इमारत के 2 मुहाफिज बुलाए गए जिन्होंने कैरन को इमारत से बाहर निकालकर फेंक दिया। अब आपको ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे ऑर्डर नहीं मिला। हो सकता है आपको ये वाकया सुनकर हंसी आ रही हो, लेकिन आप खुद से सवाल ज़रूर करें कि कितनी बार आपने इसी अंदाज में सोचा कि आप किसी मुश्किल फ़ोन कॉल के दौरान दिल ही दिल में गाहक पर लानत तो नहीं भेजते, कि आप किसी गाहक से इस बात पर इसरार करते हैं जिसे आपकी प्रोडक्ट या खिदमात की कोई ज़रूरत ही नहीं होती।
کہ آپ کبھی اس طرح کے خواب دیکھتے ہوئے کسی کاروباری ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کیسے اس گاہک کو قابو کریں گے؟ اگر اس طرح کی عادات پر قابو پا سکیں، اگرچہ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، تو آپ خود کو ایسے بہت سے ناگوار اور بد مزاج سیلز مین حضرات سے ممتاز کر سکیں گے جن سے کوئی بھی بات تک نہیں کرنا چاہتا، سودا کرنا تو درکنار۔ ایک بار ہم نے اپنے دفتر کے لیے ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کا آرڈر دیا۔ ہمارے پاس 2 کمپنیوں سے نمائندے آئے، ہم نے ایک سے مشین خرید لی۔ اب وہ سیلز مین جس سے ہم نے مشین نہیں خریدی تھی ہمارے دفتر آیا اور پوچھا ہم نے اس کی مشین کیوں نہیں خریدی۔ میں نے پوری تفصیل سے وضاحت کی کہ کس وجہ سے ہم نے دوسری مشین خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سیلز مین نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور مجھ پر چلانا شروع کر دیا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی مشین 90 دن کی وارنٹی میں خراب ہو جاتی ہے، فلاں کمپنی کی یہ خوبیاں ہیں، ہماری یہ خوبیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس تمام گفتگو کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بتانا بھی غیر ضروری ہے کہ اس سے کچھ تبدیل نہیں ہوا، وہ اپنی فوٹو اسٹیٹ مشین سیل نہیں کر سکا۔ ہاں، میں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ آئندہ جب بھی ہمیں فوٹو اسٹیٹ مشین کی ضرورت پڑے گی ہم اس کمپنی سے مشین کبھی نہیں خریدیں گے، کیونکہ اس کمپنی کی ترجیح گاہک کی ضروریات اور خواہشات نہیں تھیں۔ ایک سیلز مین کے طور پر آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ گاہک کے ساتھ باہمی اعتماد کا رشتہ قائم کریں، اور آپ اس طرح کی مخالفانہ فضا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ صبر کا مظاہرہ کریں اور جب بھی ضرورت ہو گاہک سے ملاقات کے لیے جائیں۔ ہمیشہ دوسرے آدمی کی بات غور سے سنیں اور اپنے گاہک کی ضرورت یا مقصد کو اپنی منزل تصور کریں، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کبھی سودا مکمل کرنے پر اتنا زور مت دیں کہ گاہک کی عزت نفس آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔